हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 21 है। तो मैंने टोटल जो चैप्टर कंप्लीट किए हैं अभी तक के बायो में, तो टोटल मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 4 बॉटनी के और 4 जूलॉजी के। ठीक है। तो ऐसा था ना कि कल मैंने कुछ ख़ास पढ़ाई की नहीं थी, आज ज़्यादा पढ़ना पड़ा। और उस वजह से आज एक और क्लास हुई थी लाइव मैराथन की बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, बट मैंने वो क्लास नहीं ली बिकॉज़ मैं पहले का लाइक सीरियसली मैराथन में भी मेरे बैकलॉग चल रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। बट हाँ, कल एक अभी तो रात हो चुकी है, कल मैं कर लूँगी। और तुमको पता है आज जो मैंने चैप्टर लिया था ना, इतना ख़राब, इतना घटिया, इतना बेकार, इतना वाहियात चैप्टर है ना वो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे पूरे बायो में ना सबसे गंदा चैप्टर कोई लगता है ना, यही लगता है। इसमें इतना कुछ याद करने को नहीं, इतना कुछ याद करने को नहीं। इंसान सीरियसली तुम पढ़ते पढ़ते तुम रो दोगे कि यार बस कर दो। बहुत ही बेकार चैप्टर है। अब सीरियसली मैं क्लास ले रही थी ना, तो उसमें बच्चे बच्चे ऐसे लाइक कह रहे थे, लाइक जो स्टूडेंट थे हम लोग, बेसिकली जो हम लोग जैसे होते, मैम को कह रहे थे मैम बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। सीरियसली ऐसा वाला हाल था। मैम कहते बस थोड़ा देर, थोड़ा देर, थोड़ा देर। और थोड़ा देर करते करते हुए तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की क्लास लेके मैम चली गई थी। 3 घंटे से कुछ मिनट की थी। ठीक है। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे तुमको बहुत सारी चीज़ें तुम पढ़ोगे फिर भी इतनी दफ़ा तुमको पीछे करना पड़ेगा ना कि मैम ने क्या क्या समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। बहुत बेकार चैप्टर है। तो आज मैंने यही किया, तो इसलिए अगर मैंने ये चैप्टर नहीं किया होता ना तो मैं ज़रूर कर लेती वो लाइव क्लास। बट मेरा दिमाग बिल्कुल ही ऐसा ख़राब हो चुका है, तो अभी मेरे दिमाग में कुछ जाने वाला भी नहीं है। इस वजह से मैं आज नहीं करूँगी। और तुम्हें से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको 65+ स्कोर करना है तो कैसे करें। पहली बात के मार्क्स को साइड करो। तुमको मार्क्स नहीं सोचना है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वो बस तुमको अपना बेस्ट देना है, बस बेस्ट देना है। मार्क्स सोचोगे ना, सीरियस बता रहे हो, तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तभी नहीं पढ़ पाओगे। बस तुमको खुद लगेगा कि यार 65+ आ जाएगा, वो भी बगैर कुछ पढ़े। तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करने वाला है। ठीक है। तो मार्क्स सुसाइड कर तुमको कर दे कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी या दूंगा तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है। हो सके जो मैं पढ़ूँ वही आ जाए। अरे भी इस तरह से तुमको बेवकूफ़ बनाना, बिकॉज 65 का कह के बैठा लोगे तो फिर तो तुझे भी पता है कि 13 दिन में तुमने 3 दिन पढ़ा और 65 एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी। तो देखो, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो तुम रट के जाओगे क्वेश्चन तो तुम नहीं लिख पाओगे। मैं कह रही हूँ ना, तुम भूल जाओगे वहाँ पे। तो तुमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार एटलीस्ट एक बार तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो उस पढ़ने के लिए तुम क्या कहते हैं, माइंड मैप सीरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। PWP माइंड मैप सीरीज़ काफ़ी अच्छा माइंड मैप सीरीज़ है। अगर तुमको सारे चैप्टर तुम्हें मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैम ने बिल्कुल ऐसे पढ़ाया ना जैसे मैम बैच में पढ़ाती हैं, क्लास में पढ़ाती हैं, उस तरह से मैम ने उस ढंग से पढ़ाया। और सारी चीज़ जल्दी इसलिए हो गया बिकॉज मैम ने स्लाइड पे पहले से सारी चीज़ लिख रखी थी। बाकी सारी क्लास में मैम लिखती हैं, बताती हैं, वो हंसी मजाक क्या क्या होता है, उस वजह से लेट हो जाता है। बाकी उसमें मैम ने सिर्फ पढ़ाई 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 की है। तो वो जाके तुम एक बार देख सकते हो। और एक और दो आई थिंक 2-3 घंटे का वीडियो जिसमें पूरी बायोलॉजी पढ़ाई गई, मुझे नहीं पता कि वो कैसा वीडियो, बट उसको एक बार जाके अगर तुम देख लो मे बी तुमको ज़्यादा समझ में आ जाए। और अगर तुमको मैं बता रही हूँ ना कि क्या माइंड मैप सीरीज़ में अगर तुमको किसी चैप्टर में अगर परेशानी हुई ना तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में होगा, और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में होगा। बिकॉज यही दो चैप्टर जो बहुत बड़े हैं, उसमें बहुत टाइम टेकन है और बहुत कुछ याद करने को। तो तुमको ऐसा लगेगा तो तुम ऐसे बता रही हो, तुम बैच वाली क्लास भी करोगे ना 10 घंटे वाली, तो भी तुमको यही लगेगा कि यार अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ये वो। तुम 3 घंटे 3.5 घंटे वाली क्लास तब भी तुमको यही लगेगा। तो उससे अच्छे कुछ नहीं आता है तो कुछ तो आ जाएगा ना। तो एक बार जाकर उसको देख लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना। जितना हो सके, जितना हो सके ना तुम क्वेश्चन लगाना। PWP कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मैम ने आज डाला है जूलॉजी का, तो उसको देख लेना। और बॉटनी का भी आने वाला है, मैम ने कहा था, तो उसको देख लेना। बाकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके एक आएगा, उसको देख लेना। बिकॉज क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। PYQ एकदम बता रही हूँ ना कैसे उठ के आता है। और सही बता रही हूँ कि उसमें ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए ना, मैम ने खुद कहा कि देखो सीधी सारी बात पूछ सकता था, क्या है ना, बताओ इसका फ़ीचर क्या है ये वो, तो उसको ऐसे नहीं पूछेगा। वो ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेगा जिसका मतलब है तुमको नहीं पता होगा और तुमको समझ ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो एक बार तुमको ऐसा लगाना पड़ेगा। और मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है एक बायो का क्या कहते हैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ऑलमोस्ट पूरे बायो का है, 50 पेज 60 पेज का होगा।
उसको एक बार रीड कर लेना। तुमको उससे आइडिया हो जाएगा तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा आसान है। तो उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो। और तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या सीन है, मतलब कितना कंप्लीट किया, क्या बचा है। सो और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। इतना दूर आ चुके हो, अब सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। बाकी मैं कल बताऊँगी कि कैसा गया, क्या क्या मैंने पढ़ाई की। बाकी कल का मेरा प्लान है कि मैं क्वेश्चन भी लगा लूँ और मैंने चैप्टर भी कंप्लीट कर लूँ। डायग्राम वगैरह भी फिर से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि मुझे याद है नहीं याद है। लेकिन मुझे सीरियसली डर लग रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। बट ठीक है, पता है तुमको 3 चैप्टर ही बस बचे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मेरे तो 5 चैप्टर है, कल मैं कर लूँगी। तो 3 चैप्टर ही बचे हैं, फिर उसके बाद पूरा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मतलब वही फिर मैम ने से भर भर के क्वेश्चन लगाना है। सो मिलती हूँ कल, फिर बताऊँगी कैसा गया मेरा कल का दिन। सो ओके बाय।